जय मसीह की। मरकुस रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो वचन ने मेरा मार्गदर्शन किया कि मुझे अगला कदम बपतिस्मा लेना चाहिए। मेरे पास्टर ने भी मुझे उत्साहित किया कि मैं बपतिस्मा लूं। वचन के साथ मैं सहमत हो गई और बपतिस्मा लेने के लिए मैं तैयार हो गई। मेरे पास्टर ने मुझे एक अगुवे की पत्नी के पास भेजा बपतिस्मा से संबंधित शिक्षा लेने के लिए। मुझे याद आता है कि मैं अपनी टीचर्स ट्रेनिंग की क्लास खत्म करके अगुवे की जो पत्नी है उनके पास गई शिक्षा लेने के लिए। जब मैं उनसे शिक्षा ले रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं। मैंने अपने उद्धार की गवाही उनको सुनाई और वो मुझे बपतिस्मा के विषय में शिक्षा देने लगी। जब वो शिक्षा दे रही थी तो बाइबल की आयतों को वो निकलवा रही थी और मैं बाइबल लेकर गई हुई थी अपने साथ में। मैं अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ने लगी जैसे जैसे वो वचन बता रही थी। तो जैसे मैंने बाइबल खोली वो यशायाह नबी की पुस्तक, मैं ऐसी पन्ने पलट रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपने बाइबल को हाईलाइट क्यों किया हुआ है। मैंने कहा कि यशायाह नबी की पुस्तक मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं इस पुस्तक को पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब मैं आपकी हाईलाइट बाइबल को मैंने देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि आप सच में उद्धार पाए हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर हमने वचन की शिक्षा को लिया। 27 अप्रैल का दिन था, 1997 का वो सन था और रविवार था। आराधना सभा में मैं सुबह गई तो पास्टर साहब ने मुझसे कहा कि शाम को कॉनॉट प्लेस में आपका बपतिस्मा होगा। 5 बजे वहाँ पर वर्शिप शुरू होगी और 7 बजे आपका बपतिस्मा होगा। मैं जानती थी कि मेरे घर वाले मुझे शाम को निकलने नहीं देंगे, फिर भी मैंने पास्टर साहब को हाँ कर दिया कि मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। ना मुझे ये पता था कि कॉनॉट प्लेस कहाँ पर है, मैं किस तरीके से पहुँचूंगी। उसके बावजूद भी मैंने प्रभु पर विश्वास किया और मैं अपने विश्वास की यात्रा के लिए चल पड़ी। सुबह की आराधना खत्म करके जब मैं दोपहर में घर पहुंची तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी आज मैं शाम को भी आराधना सभा में जाना चाहती हूँ। मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी ने कहा कि शाम को हमारे यहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती हैं, आज तेरे भाई का जन्मदिन है और मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे फूड पॉइजन हो रखा है, तुम मत जाओ। मम्मी को मैंने कुछ नहीं कहा। मैं जाकर एक कमरे में बैठ गई और वहाँ बैठकर मैं प्रार्थना करने लगी। मैंने प्रभु से कहा कि परमेश्वर मुझे घर से परमिशन नहीं मिल रही है जाने के लिए, आज आप अपना सामर्थ्य दिखाइए प्रभु। और मैं प्रार्थना में लगी रही। 4 बजे मेरी मम्मी आई और उन्होंने मुझे 50 रुपए दिए और कहा कि चली जाओ और जल्दी आ जाना। मैं अपनी बहन, छोटी बहन रश्मि को लेकर कॉनॉट प्लेस की तरफ चल पड़ी। मुझे याद आता है वो समय कि जब हम बस स्टॉप पर पहुंचे हमें ये भी नहीं पता था कि कौन सी बस कॉनॉट प्लेस जाती है, बस इस तरफ से जाएगी या दूसरी तरफ से जाएगी, हमें कुछ नहीं पता। वहां बस स्टॉप पर जाकर हमने पता किया और हम 5 बजे से पहले दोनों बहनें हम भाई वीर सिंह मार्ग पहुंच गए। 7:05 पर मैंने बपतिस्मा लिया और आते समय हमारे साथ में करोवी स्वीट नाम की एक विश्वासी थी, वो आ रही थी। उन्होंने हमें ऑटो में लिफ्ट दे दी और प्रभु ने मुझे रास्ते में आते समय वायदा किया कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, सच में मेरा परिवार, सारा घराना मेरा उद्धार पा गया। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हुआ है तो वचन हमें उत्साहित करता है कि हम बपतिस्मा लें। आप शीघ्र उठें, अपने पास्टर से बात करें और बपतिस्मा लें और परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कीजिए। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।